नमस्कार। आज मैं डॉक्टर प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जगदम कॉलेज छपरा, सारण के धरोहर की खोज में हम आए हुए हैं अपने टीम के साथ यहाँ सारण के मानोपाली ग्राम में, जहाँ पर हमारे राज्य के एक महान शिक्षाविद और महान विचारक और एक महान लेखक और शोधकर्ता, अन्वेषणकर्ता पैदा हुए, जिनका नाम था डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री। उन्हीं की खोज में हम लोग यहाँ आए हैं और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वह एक राज्य स्तर के नहीं बल्कि विश्व स्तर के एक महान विचारक हुए, महान लेखक हुए। फिलॉसफी उनका विषय था, हिंदी संस्कृत में भी एमए किए हुए थे और कभी भी वे द्वितीय स्थान पर नहीं हुए, प्रथम स्थान में प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। उनसे आज के जो युवा वर्ग हैं, बहुत कुछ उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और ब्रह्मचर्य जीवन का भी पालन उन्होंने किया। और सिवान के जो दाढ़ी बाबा हैं, वो उनके गुरु थे। वहीं पर रहकर उन्होंने ब्रह्मचारी के रूप में जीवन व्यतीत किया और पढ़ाई लिखाई की। प्रारंभिक शिक्षा वहीं डीएवी कॉलेज जो सिवान में है, वो वहीं पर वो पढ़ते थे और बाद में वे बिहार के शिक्षा डायरेक्टर रहे, मतलब निदेशक, शिक्षा के निदेशक भी रहे और कई कॉलेजों के प्राचार्य भी रहे और उन्होंने कई किताबें लिखी है। और उनका बहुत बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने संत साहित्य पर बहुत बड़ा काम किया है। सर्वभंग संप्रदाय पर उन्होंने अपना शोध प्रबंध किया था और संत कवि दरियादास एक अनुशीलन उनकी प्रसिद्ध रचना है, जो राष्ट्रभाषा परिषद से प्रकाशित है। और उसके अलावा उनकी दर्जनों किताबें हैं, जिसमें राम राज्य है और उनकी प्रसिद्ध किताब है गुप्त जी के काव्य की कारुण्य धारा, और भी कई हिंदी में प्रसिद्ध किताबें उन्होंने लिखी है। फिलॉसफी में भी लिखी है, अंग्रेजी साहित्य पर भी उन्होंने किताबें लिखी है। और वैसे महान विभूति के घर पर हम लोग आए हैं। आज उनका घर खंडहर में तब्दील है और देखिए कैसा ये खंडहर है। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे उनके बारे में। डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री के बारे में हमने बचपन में सुना था। मेरे पिताजी भी कहा करते थे, क्योंकि मेरा घर भी यहाँ से कुछ ही दूर पर है, अरुआ गांव है, वहाँ पर मेरा घर है। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर है। तो मेरे पिताजी इनके बारे में बहुत कुछ कहा करते थे और वे मेरे बचपन से एक मार्गदर्शक भी रहे और उनसे मैंने बहुत कुछ शिक्षा भी ली है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी प्रेरणा स्रोत से हूँ, क्योंकि वह बचपन में मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और उनके बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज के युवा वर्ग को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे एक विद्यार्थी को पहले विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी ने लिखा है कि स्टूडेंट्स लाइफ हैज बीन राइटली लाइकन टू द लाइफ ऑफ ए सन्यासी। ही मस्ट बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हिज प्लेजर इज डिराइव्ड फ्रॉम हिज स्टडीज। तो यह जो बात महात्मा गांधी ने कही है, उसका यदि साक्षात प्रतिरूप कोई है तो वो थे डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री। आज उनके घर में केवल अवशेष मात्र रह गया है और उन्होंने यहाँ पर एक स्कूल बनाया था जो उनकी माता के नाम पर था। उनके माता का नाम लक्ष्मी देवी था, लक्ष्मी देवी स्कूल था, और अभी स्कूल इसके घर के आगे है, बना हुआ है। और उनके पिताजी राजा राम शाह थे, जाति से वो स्वर्णकार जाति से आते थे और बहुत ही बड़े परिवार के नहीं थे, गरीब परिवार से ही उनका पालन पोषण हुआ था, लेकिन वो बहुत उच्च शिखर पर पहुँचे। तो उनसे हमें बहुत कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। तो आज हमारे सामने एक यहाँ के रिटायर्ड शिक्षक हैं, शिक्षक, हाँ, कौशल कौशल क्या नाम है? कौशल नारायण ओझा कौशल नारायण ओझा। जी। आप कहाँ पर शिक्षक थे? दुमदुमा मिडिल स्कूल में बहुत दिन थे, 22 बरस। अच्छा। अब पिपरा भी रहे हैं 15 तो बरस। आप जो है डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या यहाँ आते थे तो कैसे रहते थे, क्या करते थे? हाँ, यहाँ आते थे तो उनका जो फुलवाड़ी था, वहाँ बंगला था, उसमें हम लोग भी रात में रहते थे, पढ़ते थे बंगला में। और साल में एक बार आते थे तो बहुत बड़ा मीटिंग करते थे और लोगों की मदद करते थे। बहुत लोगों को नौकरी भी दिए हैं। जब शिक्षा विभाग में डायरेक्टर थे,
उस समय कम से कम 10-15 आदमी का नौकरी दिया है इसका सभी। मतलब ये हुआ कि उनके अंदर ना कोई कास्ट क्लास क्रीड की कोई फीलिंग नहीं थी। हाँ, वो सभी जाति को समान और दृष्टि सभी से जाति को देखते थे। समान देखते थे। आदमी बहुत अच्छे थे। अच्छे थे। हाँ, और क्या करते हैं, और हाथी उनके बारे में सुनते हैं कि आते थे तो हाथी घूम घूम कर सब गरीब दुखिया सब छोट बड़े सब हाँ, जाति से मिलते थे। मिलते थे। अच्छा, कौन भाषा में, वो अंग्रेजी में बोलते थे कि भोजपुरी में नहीं, बोलते यहाँ थे? भोजपुरी में बोलते थे। वाह! क्या बात है। देखिए, एक बड़े व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है कि चाहे वो कितना ही बड़ा पद पर चल जाए, लेकिन वो अपनी मातृभूमि को, अपनी मिट्टी को न भूले। वो हाँ, भोजपुरी भाषा में ही अपने गाँव के लोगों से बात करते हाँ, थे। बात करते विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक जगह लिखा है कि डस्ट डाउट डिस्पाइज द अर्थ वेयर केयर्स अबाउंड। पक्षी के बारे में कहता है कि पक्षी, तुम आकाश में उड़ रहे हो, लेकिन क्या तुम उस घोंसले को भूल जाओगे जिसने तुम्हें जन्म दिया है? तो यह चीज़ हमें शिक्षा लेनी चाहिए डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री जी से, कि वो गाँव पर आते थे, सबके साथ प्रेम मिलाप करते थे। इन चीज़ों को हमें आज के युवा वर्ग को, खासकर विद्यार्थियों को जानना चाहिए। और या इसी गांव के उनके पटीदारी में श्री दीनानाथ जी हैं यहाँ पर, हैं। तो आप बताइए दीनानाथ जी हाँ, कि आप क्या जानते हैं? हमारा दादा है। हाँ, और दादा रहनी वहाँ के? हाँ, अच्छा, तो आओ तनी तो का करते रही यहाँ पर गुरुआ? यहाँ के आए 6 महीना साल भर बाद थी। अच्छा, लोग का कहला कि बराबर उनका कि घेर घार कोले रही आओ। और जा करके वहाँ का डेरा पर रही हाँ, है न। डेरा पर रह करके अब लोग कोनो कोनो काम के लिए करके अपना बतिया रहे थे। अच्छा, अपना डेरा पर। अच्छा, हाँ, चलिए। और मने हमने के जात भाई के रउआ कुछ देखले ना बानी? कोई नहीं। हाँ, और ब्रह्मचारी जी के लड़का ही में देख ले देखले बनी। हाँ, अच्छा, तो वहाँ के कैसन मने कादी कर रही, मने लंबा रही कि? लम्बा रहनी तनि हाँ, सावर रहनी। अच्छा, मोटा ताजा रहा अच्छा। ना। हाँ, हाथी पर वहाँ के चढ़ के घूमत रही ना का? हाथी बनाए ना, लेकिन हम सुनले में कहीं 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 जाते थे तो हाथी पर जाते, आपको मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि जब वो आते थे और वहाँ में जाते थे तो हाथी पर चढ़ के जाया करते थे। तो यहाँ पर इस क्षेत्र के एक नामी कवि जी हैं, अभय जी, है ना। अभय जी की टाइटल से जाने जाते हैं। इस तरह वीरेंद्र मिश्र जी कहे जाते हैं, हास्य कवि हैं यहाँ के बहुत बड़े सारण के। तो उनसे हम सुनते हैं, जानते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री जी के बारे में। ब्रह्मचारी जी के बारे में माने हमरा जौन पता बा जी, कि वहाँ के रहे पूरा ये थी कि डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री एम.ए. त्रय पीएचडी 3 गो विषय से वहाँ का एम.ए. कैले रहनी। आ सर्वभंग संप्रदाय पर वहाँ का शोध क के डॉक्टरेट के उपाधि ले लेना। जी, 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 जी। वहाँ के व्यक्तित्व जौन रहे तो बड़ी बढ़िया व्यक्तित्व रहे। जी, हम 1960 में जब बिहारी छात्र सम्मेलन के आयोजन कोल्हुआ हाई स्कूल में भइल, वो घड़ी वहाँ के दर्शन करे के मौका हमरा एगो लागल। मतलब हुआ देखले बनी वहाँ हम पे? देखले बनी। वाह, वाह, क्या बात है। सबसे बड़का चीज बा कि जौना बेरा वहाँ का ओइनी तो हाथी पर चढ़ के आई रहनी। हाँ, तो ये बात आ, जी, जी। वो हाथी पर हम्म, ये बुझाए कि सही में केहू एगो सवार वो हाथी पर बा। जेकर व्यक्तित्व रहे ओकरा चेहरा में चमक रहे, ललाट में दिव्यता रहे। आ लाल चंदन जो रहे उ ये कहत रहे कि चमचम चमकत दिव्य भाल पर, चमचम चमकत दिव्य भाल पर विद्य जैसे चंदन। तो हमेशा वो दिव्य भाल पर लाल चंदन रहे। जी, अब उ चंदन जौन बा वहाँ के व्यक्तित्व में जौन निखार ले आवत रहे उ देखे लायक रहे। ओ, वह अवसर पर हम वह विद्यालय के विद्यार्थी रहनी। जी, ओ में वहाँ के जौन कार्यक्रम आयोजित कैले रहनी वह बेरा कम से कम 5000 लोग रहे। आ ओकरा के वहाँ का संबोधित कैले रहनी, उ सुनले रहनी। तो उ हमरा सब बतिया याद नहीं के, चूंकि लड़िकाई के बात बा, 60 के बात हो। वहाँ के यह क्षेत्र खातिर चाहे साहित्यिक क्षेत्र होखे, चाहे सामाजिक क्षेत्र होखे, चाहे आम लोग के बात होखे, वहाँ के एगो ऐसन स्वभाव के व्यक्ति रही जेकरा केहू से कोनो भेदभाव ना रहे। सब लोग के एगो मानव जाति मान के आ एक जाति मान के वहाँ का सब लोग के सम्मान दी। जब जे बड़ रहे ओकरा के सम्मान दी आ जे छोट रहे ओकरा के दुलार दी। ई वहाँ के व्यक्तित्व रहे। तो ई हम देखले बानी, हम सुनलहूँ बानी, आ वहाँ का बारे में कुछ पढ़लहूँ बानी।
विशेष देखे के तो मौका नहीं खे लागल। मानव पाली की धरती जौन बा ये धन्य बा, जहाँ ओह तरह के व्यक्तित्व पैदा भइल बा। आज सबसे बड़ा दुख के बात बा कि यह क्षेत्र के, यह गांव के जे पुरानका लोग रहे उ तक कुछ जानता, लेकिन नयका लोग एकरा बारे में जानत नहीं थे। वहाँ के व्यक्तित्व जौन बा, वहाँ के कृतित्व जौन बा तो बहुत ऊंचाई पर बा। वहाँ के परिवार के लोग भी वहाँ के शायद अब भुला गइल बा, आ गांव भुला गइल बा। लेकिन हम डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद जी के बहुत बहुत धन्यवाद देव, बहुत बहुत शुभकामना देव कि वह व्यक्तित्व के फिर खोजे के आ ओकरा के सजावे आ संवारे के काम शुरू कैले बनी। ए खातिर हमार बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े विद्वान टॉमस ग्रे ने एक जगह लिखा है कि फुल मैनी ए जेम्स ऑफ प्योरेस्ट एसरीन द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशियंस बियर and full many of flowers are born to blush unseen and lost their fragrance in the desert air। अर्थात बहुत से ऐसे फूल हैं जो खिलते तो ज़रूर हैं लेकिन सुदूर जंगलों में, जहाँ कोई नहीं जाता उनको देखने के लिए और कोई नहीं जाता उनके सुगंध को लेने के लिए। बहुत से हीरे मोती जवाहरात ऐसे भी हैं जो छिपे हुए हैं समुद्र के कंदराओं में, कोई वहाँ पहुँचता नहीं उनके प्रकाश को देखने के लिए। वैसे ही एक प्रकाश का, वैसे ही एक गुमनाम फूल का नाम डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री है, जिस पर खोजने पर बहुत कम मिलता है। लेकिन मैं राष्ट्रभाषा परिषद में जब गया तो वहाँ पर उनकी दर्जनों किताबें हैं और मैंने उन सारी किताबों को लिया, मेरे पास है भी सारी किताबें। मैंने उनका गहन अध्ययन किया और तब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं जिन्होंने इतने बड़े काम किया है। तो हमें आज के युवाओं से मैं यही कहूँगा, खासकर मैं अपने विद्यार्थियों से और जो आज के जो नए युग के नए जनरेशन के लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री जी से शिक्षा लेनी चाहिए। सबसे बड़ी शिक्षा उनकी ये है कि वो ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते थे और कभी भी जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए विद्यार्थी को पहले ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि वो गुरु में उनकी अटूट विश्वास था और यह आज के युग में कम है। तीसरा जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू उनके जीवन में है कि जब भी वो गांव पर आते थे, जैसे कि यहाँ पर उनके परिदार श्री दीनानाथ जी ने कहा कि जब यहाँ आते थे तो ग्रामीण भाषा में बोलते थे। बेशक वे बहुत विद्वान थे लेकिन वो सबसे जो है हाल चाल पूछते थे, भोजपुरी भाषा में बोलते थे, अभी मिट्टी को नहीं भूले थे। तो इन तमाम बातों को हमें आज के युग में, आज के लड़कों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद।